हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का एक प्रॉब्लम है। ए स्फीयर ऑफ मास 2m एंड रेडियस 2r एंड अदर ऑफ मास m एंड रेडियस r are released from a large separation. They move under mutual gravitational force of interaction. If E equal to half, then find maximum separation between them after collision for the first time. तो ये प्रॉब्लम है जिसमें कि एक स्फीयर आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है, मास 2m एंड रेडियस 2r एंड अदर स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन लार्ज है। इनिशियल सेपरेशन लार्ज होने का मतलब है हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम काइनेटिक एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम की देखें तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कैन बी रिटन एज हाफ mvc स्क्वायर plus half mu u relative square, where mu is reduced mass of the system and ur is relative velocity of particles. अगर यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा, वरना इसको सॉल्व करना लेंदी हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम लिया है कि इस तरह की सिचुएशंस में आप प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप टू पार्टिकल सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लेकर चलें। तो ये आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो Vc यहाँ पर ज़ीरो होगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर कोई नहीं लग रहा है, इंटरनल म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। और सेंटर ऑफ मास अगर हमेशा रेस्ट में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी में केवल एक टर्म आएगा, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। तो हम ऐसे केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यू रिलेटिव ज़ीरो है, दोनों ही रेस्ट में है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है बिकॉज इनके बीच का सेपरेशन लार्ज है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, इसका मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी ज़ीरो है। अब हम वो इंस्टेंट ले लेते हैं जब दे आर जस्ट अबाउट टू कोलाइड, जस्ट बिफोर कोलिजन। बच्चों अगर हम देखें और मान लें उस टाइम पर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिसे आप बोल सकते हैं, दैट इज वी आर वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम वी आर मान लें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इनिशियल एनर्जी ज़ीरो है। इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन दोनों के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन, बिकॉज आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा का सारा मास सेंटर पर रखा हुआ हो, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए डायरेक्ट हम 2m मास इसके सेंटर पे मान सकते हैं और m मास दूसरे स्फीयर के सेंटर पे मान लें पॉइंट मास, तो इनके बीच का सेपरेशन 3r हो जाएगा। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी m1 m2 बाई आर, तो हो जाएगी माइनस जी 2m इंटू एम डिवाइडेड बाई 3r, प्लस काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वीसी स्क्वायर वाले टर्म में वीसी ज़ीरो होगा तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, इससे वी रिलेटिव हमारे पास आ जाता है वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू 2gm बाई आर। अब आपको पता है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी आर डैश मान लें तो वी आर डैश विल बी इक्वल टू वी आर इंटू ई, वेयर ई इक्वल टू हाफ, तो दैट विल बी इक्वल टू वी आर बाई 2। अब एक बार फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं उस कंडीशन में जहाँ पर कि इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन आर मैक्स मान लेते हैं। मैक्सिमम सेपरेशन आर मैक्स मानने का मतलब है दोनों फिर रेस्ट में आ गए हैं, और इनके बीच का सेपरेशन अगर आर मैक्स है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन टिल मैक्सिमम सेपरेशन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ म्यू वी आर डैश स्क्वायर माइनस जी 2m इंटू एम अपॉन 3r, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी इंटू 2m m अपॉन आर मैक्स, और उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी बिकॉज दोनों अगेन रेस्ट में आ चुके होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ही हमसे पूछा गया है आर मैक्सिमम कितना होगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ई इंटू वी आर डैश को मैंने ई इंटू वी आर लिख दिया है, वेयर ई इक्वल टू हाफ, तो ये 1/4 आ जाएगा, और वी आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो पुट कर देते हैं, तो इससे आपके पास आर मैक्स की वैल्यू आ जाती है 4r। तो फर्स्ट टाइम इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन 4r होगा। यहाँ पर मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते कि इसकी वेलोसिटी v1 मानते, फिर इसकी वेलोसिटी v2 मानते,
फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने में हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर लिखते। फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू फिर वी वन डैश मानते कि वी वन डैश से वापस जाएगा, ये वी टू डैश से वापस जाएगा। फिर आप वी वन डैश वी टू डैश को वी वन वी टू की टर्म्स में निकालते। फिर दोबारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते तो ये प्रॉब्लम बहुत ही लेंदी हो जाता, और ऐसे केस में बाकी बच्चे आपसे एडवांटेज ले जाएंगे अगर वो उस मेथड को इस मेथड को यूज़ करते हैं और आप अगर उस मेथड को यूज़ करेंगे V1 V2 मानकर, तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा हर क्वेश्चन में मोस्ट एफिशिएंट जो मेथड होगा, जो कि होशियार बच्चा अटैम्प्ट करेगा, वही आपको सीखना है, वही आपको अटैम्प्ट करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा जहाँ पर म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से मोशन हो रहा हो और वो म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो, ऐसे केस में हमेशा हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर लिखने से प्रॉब्लम इजी हो जाता है। तो यही समझाने के लिए, यही रियलाइज़ कराने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंजॉय।